स्क्रॉल कर दो अगर आपको अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में नहीं आना है तो, और शेयर बिल्कुल मत करना अगर उसका सवाब नहीं कमाना है तो। जी हाँ, एक दुआ ऐसी भी है, अगर कोई शख्स इस दुआ को घर से निकलते वक्त पढ़ लेता है तो वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। उसको दुनिया की कोई भी चीज नुकसान नहीं दे सकती। लेकिन उससे पहले अपने सारे घर वालों में इसको शेयर कर देना ताकि पूरी फैमिली सेफ हो जाए, और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखना ताकि आपको डबल सवाब मिले। वो दुआ है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। तो शेयर कर दो ताकि सबका फायदा। दज्जाल के 5 सबसे बड़े राज जो हर मुसलमान को पता होने ही चाहिए, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखो क्योंकि 5वां राज सबसे खतरनाक है। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो इंसान की सोच से भी परे हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? कयामत से पहले दज्जाल आएगा और उसके 5 ऐसे राज हैं जो हर मुसलमान को जानने जरूरी हैं, और अगर आपने इन्हें नहीं जाना तो शायद आप उसके फितने से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए लाइक करके कमेंट में 3 बार लिखो अल्लाहू अकबर। पहला राज है, दज्जाल के पास झूठे मुअज्जिजे होंगे। वो मरे हुए को जिंदा करने जैसा धोखा दिखाएगा और लोग उसे खुदा समझ बैठेंगे। दूसरा, उसके पास जहन्नम और जन्नत होगी, लेकिन असल में जो जहन्नम दिखेगी वही जन्नत होगी और जो जन्नत दिखेगी वो जहन्नम होगी। तीसरा, उसके पास इतनी तेज रफ्तार होगी कि एक दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। चौथा, वो अपने साथ एक पूरा पहाड़ लाएगा जिसमें खाने पीने का खजाना होगा। भूखे प्यासे लोग उसकी तरफ भागेंगे। और 5वां सबसे खतरनाक राज, उसके माथे पर साफ लिखा होगा काफिर, जिसे सिर्फ ईमान वाले ही पढ़ पाएंगे। अब सोचिए, अगर कल वो आपके सामने आ जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे? सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होगा अगर आप अल्लाह को खुश करने वाली दुआ पढ़ेंगे, और अगर लोगों को शेयर कर दी और लोगों ने तुम्हारी वजह से पढ़ ली है दुआ तो अल्लाह तुमसे कितना खुश होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। और आप क्या तुम वो 5 काम जानते हो जिनके बाद जन्नत खुद तुम्हारे नाम लिख दी जाती है? हैरानी की बात यह है कि इन कामों को रोज देख रहे हो लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया। इसीलिए लाइक करके लिखो माशाअल्लाह, क्योंकि पहला है जबान की हिफाजत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत की मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। अब सोचो, एक लफ्ज गलत कहा और पूरी जन्नत से हाथ धो बैठे। दूसरा, नमाज, लेकिन सिर्फ टाइम पर नहीं, उस वक्त जब तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं चाहता। यही वो नमाज है जो शैतान की कमर तोड़ देती है। तीसरा, माफ कर देना, लेकिन वहाँ जहाँ बदला लेना जायज हो। कुरान कहता है, जो गुस्से को रोक लेता है और माफ कर देता है उसके लिए अल्लाह जन्नत रिजर्व करता है। चौथा, गुनाह के बाद डिले किए बिना अस्तगफिरुल्लाह कहना, लेकिन दिल से। क्यों? क्योंकि हर अस्तगफिरुल्लाह शैतान की पूरी प्लानिंग डिलीट कर देता है। और 5वां, एक ऐसा काम जो सबसे आसान लगता है लेकिन सबसे कम लोग करते हैं, किसी को शर्मिंदा होने से बचा लेना, चाहे एक लफ्ज से ही क्यों ना हो। अब सोचो, अगर इन 5 कामों को आज से सिर्फ डेली रूटीन में ले आओ तो क्या तुम्हारा नाम जन्नत वालों की लिस्ट में नहीं आएगा? अगर हर चीज को किसी ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? ये वो सवाल है जो लाखों लोगों को गुमराह कर देता है। अब जरा सोचो, जो चीज बनी हुई होती है वो खत्म भी होती है, लेकिन अल्लाह वो ना बना है ना मिटेगा। कुरान की सबसे ताकतवर सूरत सूरा इखलास में अल्लाह खुद फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ और ना ही किसी को उसने जन्म दिया। अब हदीस सुनो जो हर शक का दरवाजा बंद कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था जब कुछ भी नहीं था, यानी अल्लाह वक्त से भी पहले था क्योंकि उसने खुद वक्त को पैदा किया। वो ना वक्त का मोहताज है, न जगह का, न इंसानी तर्क का। और यही फर्क है खालिक और मखलूक में। अल्लाह है सबसे पहला और सबसे आखिरी। अब अगर अगली बार कोई पूछे अल्लाह को किसने बनाया तो जवाब दो, जिसे बनाया गया हो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। तो लिखो माशाअल्लाह। आप जब भी नमाज पढ़ो तो इन 5 बातों का जरूर ख्याल रखना, नहीं तो आपकी नमाज मकरूह भी हो सकती है और आपको शैतान बहका सकता है। चलिए बताते हैं। नंबर 1, नमाज की हालत में आंखें बंद करना मकरूह है। नंबर 2, नमाज में जब कयाम पर खड़े हो तो नजर सजदे की जगह रखो क्योंकि हमें इसी जमीन में जाना है। नंबर 3, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर मत देखो क्योंकि इस वक्त तुम कायनात के बादशाह के सामने खड़े हो। नंबर 4, नमाज में उंगलियां मत चटकाओ, ये नमाज के अदब के खिलाफ है। नंबर 5, सजदे में जल्दबाजी मत करना, सुकून से सजदा करना क्योंकि याद रखना बंदा सजदे में ही अपने रब के सबसे करीब होता है। ये क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया? इससे पहले कि आप इस वीडियो को स्क्रॉल करें, कभी भी ये पावरफुल दुआ पढ़े बिना मत सोना क्योंकि कयामत के दिन हो सकता है यही वो चीज हो जो हमें बचा ले। ये दुआ बहुत आसान है लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान इसके बारे में नहीं जानते। इस दुआ को सुनने से पहले इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को ताजा रखे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे याद रखा और जैसे सुनी वैसे ही आगे पहुंचा दी। और कमेंट में आमीन जरूर लिखना ताकि आपको डबल सवाब मिले। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तबअस इबादक। इसका मतलब है, ए अल्लाह, जिस दिन तू अपने बंदों को दोबारा उठाएगा उस दिन मुझे अपने अजाब से महफूज रखना। कमेंट में आमीन जरूर लिखो और इस वीडियो को कम से कम 1 शख्स के साथ जरूर शेयर करो। हो सकता है किसी को। अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती जिम्मेदारी या डिप्रेशन की वजह से, तो यकीन मानो इस अमल के बाद अल्लाह आपको बहुत सुकून और मीठी नींद सुलाने वाला है, और वो भी आफियत वाली नींद। तो अमल ये है कि
जब भी आपको नींद ना आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि शैतान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप दुरूद पढ़ो और वो आपको सुला देगा। और शैतान ये भी नहीं चाहेगा कि ये वीडियो किसी और के पास पहुंचे और वो पढ़ता हो जाए, इसलिए वो कोशिश पूरी करेगा कि ये वीडियो शेयर ना हो। लेकिन शेयर जरूर कर देना और कमेंट में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखना। जज़ाकुल्लाह।